जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं झुंझुनू टीवी का सीईओ को फाउंडर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप अगर पहले से जुड़े हो हमारे चैनल पे तो ये मान लो कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मतलब मिल रही होगी। ये नहीं कि कुछ फेक वगैरह या फिर कुछ अफवाह वगैरह ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक नहीं मिली होगी। और मैं ट्राई करूँगा आज जब तक मतलब मेरे बस की है कि हाँ मुझे तब जब तक ऑथेंटिक चीज़ें प्राप्त होती रहती है तब तक आपको ये मान लो ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो दिल से धन्यवाद। और हमारा चैनल जल्दी मतलब ये खुशी की बात है कि मोनेटाइज होने वाला है। ये मान लो कि जल्दी हो जाएगा तो ये मतलब अच्छी बात है। और बाकी आपके लिए भी अच्छी है क्योंकि आपको मतलब बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। जितनी क्वालिटी अभी है तो उससे मतलब बेस्ट क्वालिटी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर पहले से जुड़े हो तो धन्यवाद। और बाकी वीडियो पूरा देखना प्रॉपर। ये मान लो कि आज कट ऑफ का एनालिसिस है। मैं बार बार कहता हूँ कि कट ऑफ की वीडियो देखना बंद करो, लेकिन आज मैं पहली बार खुद कट ऑफ की वीडियो लाया हूँ। तो इसका प्रॉपर रीज़न ये है कि मैं जो वीडियो लाया हूँ वो प्रॉपर तरीके से मान लो जो कट ऑफ की वीडियो है वो डाटा पर आधारित है। मतलब जो ऐसी कैटेगरी वाले भाई हैं तो ये डाटा इकट्ठा किया है। एक तो अनिल भाई है अपना बजावा से झुंझुनू से, और एक है अपना विक्की भाई। ठीक है, वो है अपना बगेरा से, पास के गांव से है दोनों। और मतलब झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो उनको मतलब पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मान लो प्रॉपर तरीके से 220 के लगभग डाटा इकट्ठा किया है। ये मान लो कि 100% सटीक डाटा है। मतलब कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिनका मतलब डाटा ऊपर नीचे। ये मान लो कि आपका कुछ पॉइंटों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि प्रॉपर तरीके से मतलब 1-2 नंबर का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉपर तरीके से अगर आपको मतलब ये डाउट हो कि ये डाटा ऑथेंटिक नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ लिस्ट बनाई हुई है, तो एक बार मतलब नंबर दे दूंगा, वहाँ पे मतलब मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मैं आपको यह मान लो कि 100% संतुष्ट भी कर दूंगा कि हाँ इस प्रकार से ये 100% सटीक डाटा है। अगर डाउट नहीं है तो ये मान लो कि वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर ये अनुमान मेरा है जो कि मैं कट ऑफ का लाया हूँ, ये मान लो कि 100% डाटा पर आधारित है। पिछली जो 2021 की भर्ती है उस पर जो कट ऑफ कितनी बड़ी थी उस पर, और अपना जो कि अब इस बार कितनी मतलब मेडिकली कितनी बड़ी थी, फिजिकली कितनी बड़ी थी, मतलब 100% ये मान लो कि एनालिसिस करके, इस एनालिसिस में मुझे ये मान लो कि कम से कम 2 दिन लगे हैं। 2 दिन में ये मान लो कि प्रॉपर्टी से मैंने एनालिसिस किया। 2021 की भर्ती का अनुभव है, और इस ये जो भर्ती अभी चल रही है 2022 वाली, इसका भी मतलब प्रॉपर्टी से अनुभव है। बस ये मान लो कि अभी कंप्लीट होने वाली है भर्ती, सब कुछ क्लियर किया, पेपर वगैरह अपना जो भी फिजिकल वगैरह प्रॉपर तरीके से मैंने मतलब सब कुछ क्लियर किया। पिछली भर्ती में क्लियर किया था, पिछली भर्ती में फाइनल कट ऑफ में रहा था कुछ पॉइंटों से। तब मैं मान लो कि तब का मतलब थोड़ा अनुभव तो रहता। आपको बताइए अगर जो फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाता तो वो ये मान लो कि जो अपना अनुभव है वो अपना मतलब अच्छा खासा अनुभव हो जाता उसको। तो वह अपना जो भी डाटा है वो ये मान लो कि अगर अगली वीडियो का जो अगली वीडियो नहीं सॉरी अगली वो जो कट ऑफ का एनालिसिस करेगा तो वो ये मान लो पिछली भर्ती को कट ऑफ ध्यान में रख के करेगा कि इतनी बड़ी थी, इतना अंदाज़ लगाया था, कहाँ हमारी चूक हुई थी। तो वही है मान लो कि आपको 100% सही देखने को मिलेगा। और बाकी अगर इंतज़ार था हमारी वीडियो का कि हाँ कट ऑफ वीडियो कब आएगी, तो एक बार मतलब वीडियो लंबी तो होने वाली है, लेकिन अगर टाइम बचाना चाहते हो तो डबल स्पीड में कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ, झुंझुनू टीवी नाम से हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे भी अच्छी अच्छी जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे प्राप्त होती है वो मान लो डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर आप ज्वाइन हो जाओ। और बाकी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह अलग अलग प्रॉपर तरीके से बने, अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और बाकी आगे बढ़ने से पहले ये बता देता हूँ कि ये अनुमान है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्योंकि अंकित भाटी सर को जानते होंगे आप, उन्होंने जो फिजिकली कट ऑफ का अनुमान लगाया था वो एकदम मतलब उनका आसपास भी नहीं था, 1-2 नंबर का भी डिफरेंस नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस होगा, 10-10-12 नंबर का डिफरेंस था। तो ये मान लो कि जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, तो ये अनुमान गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये मान लो कि चांस ये होंगे कि आपको जो कट ऑफ की जो एनालिसिस के बाद में जो कट ऑफ बताऊँगा मैं, वो कट ऑफ आपका या तो उससे कुछ पॉइंटों में कम या ज़्यादा, या फिर 1-2 नंबर का डिफरेंस ही मिलेगा। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब आप मान लो कि ऐसी कैटेगरी से नहीं हो और किसी कैटेगरी से हो, आप बोलोगे आप तो ऐसी कैटेगरी मतलब कट ऑफ बताओगे, तो मतलब प्रॉपर से हमारा क्या फ़ायदा। देखो 2021 की भर्ती है, इसमें मतलब प्रॉपर तरीके से यूआर की कट ऑफ कितनी बड़ी थी, ये फाइनल की थी, मेडिकल के बाद में फाइनल की, मतलब पौने 6 नंबर के लगभग बड़ी थी। और बाकी ओबीसी की बड़ी थी 6.2 के, एससी की 6.4 और एसटी की 5.49। तो इसमें आप डिफरेंस देख रहे होंगे, ये मान लो कि ओबीसी और एससी का तो डिफरेंस कुछ है ही नहीं, जितनी मतलब एससी की बड़ी थी उतनी ओबीसी की बड़ी थी। ये बात इसमें मतलब आपने देख ली होगी, जितनी ज़्यादा एससी की बड़ी थी उतनी किसी की भी कैटेगरी की नहीं बड़ी थी। ठीक है, इसमें मैंने ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं किया। वो आप ये मान लो कि अपनी तरफ से जो डाटा पिछले हिसाब से जितनी बड़ी थी उस हिसाब से अपनी काउंट करके जोड़ के देख लेना। और बाकी अगर आप चाहो
हो कि हाँ EWS की नहीं की है इसमें इंक्लूड कट ऑफ, तो मैं वो कमेंट में पिन कर दूंगा, जो भी मतलब एनालिसिस निकल के आएगा उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। और बाकी UR की कट ऑफ इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, ये तो आप देख लिया, मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंटों का डिफरेंस है, या तो आधे नंबर का डिफरेंस है या फिर पाव नंबर का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस है और इतना डिफरेंस इस बार देखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो पूरी देखना। अगर मैं बताऊंगा कि मान लो कि 80 कट ऑफ, या मान लो कि मैं बताऊंगा कि इतनी बढ़ेगी, तो उसी के लमसम या तो एक नंबर से कम या एक नंबर ज़्यादा इतनी आपकी अदर कैटेगरी की बढ़ेगी, वो अपना मतलब उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में 2-3 डाटा उठाए गए हैं। एक तो 2021 की भर्ती का डाटा उठाया, एक उठाया जो कि अभी जो एनालिसिस किया, डाटा इकट्ठा किया 220 कैंडिडेट का, वो उठाया, और एक जो कि अंकित भाटी सर ने बताया था कि आपको ध्यान होगा कि अगर जब आपका मेडिकल का रिजल्ट आया था, जो मेडिकली कट ऑफ आई थी, उसके बाद में उन्होंने बताया था कि कट ऑफ जितनी बढ़ेगी उतनी है, मान लो कि प्रॉपर तरीके से जो अभी बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ेगी, उसको भी ध्यान में रखा गया कि हाँ उतनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर उतनी बढ़ेगी उससे ज़्यादा बढ़ेगी, ये मैं लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या बॉर्डर एरिया वाले भी जनरल एरिया में आएंगे, क्योंकि ये भी हमारे कट ऑफ का निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये बात कोई नोटिस नहीं करता कि हाँ कि जनरल बॉर्डर एरिया वाले भी कैंडिडेट जनरल एरिया में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसका सवाल का जवाब है कि हाँ यस जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? मान लो कि अगर कोई भाई है जिसके मान लो कोई 80 कैटेगरी है, मैं पूरा ये मान लो कि ये डाटा 80 कैटेगरी पर बेस है, तो 80 कैटेगरी का नाम लूँगा और उसी हिसाब से आप OBC का अंदाज़ा लगा लेना। 80 कैटेगरी का है, ठीक है, मान लो कि उसके 130 मार्क्स है, ओके। और ये मान लो कि 80 कैटेगरी 130 से कट ऑफ से कम जानी है, क्योंकि अभी 112 पॉइंट अपनी 65 कट ऑफ है 80 की, ठीक है। तो इतनी है, तो आपको पता है कि 130 तो नहीं जा सकती, ठीक है। तो मान लो कि 130 अपने नंबर है किसी बॉर्डर एरिया वाला के, वो किस में काउंट होगा? वो अपना काउंट होगा अपने जनरल एरिया के। अगर उसने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले BSF डाल रखी है, तो वो BSF की कौन सी कैटेगरी की पोस्ट ले जाएगा? वो जनरल एरिया के 80 कैटेगरी की पोस्ट ले जाएगा। अगर उसने CSF डाल रखी है और मान लो कि CSF की कट ऑफ 130 के लगभग गई है 80 जनरल एरिया की, तो वो 80 जनरल एरिया की कट ऑफ में आएगा, तो वो या मान लो कि 80 जनरल एरिया की सीट रोकेगा। और जबकि बॉर्डर एरिया की तभी रोकेगा जब वो अपनी जनरल एरिया कैटेगरी के एरिया की नहीं आएगा। जैसे कि 80 कैटेगरी है, उसमें जनरल एरिया की कट ऑफ में नहीं आएगा, तो वो ये मान लो कि बॉर्डर एरिया की कट ऑफ रोकेगा, ठीक है, मतलब सीट रोकेगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये मान लो कि आप समझ गए हैं कि हाँ इसका सवाल जवाब यही है। और रूल इसके बारे में मैंने बता दिया कि प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया कि किस प्रकार से, मतलब मान लो कि सीधा सिंपल भाषा में ये मान लो कि कोई भी भाई है जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस लगा रखी है BSF, ठीक है, ओके। और मान लो उसके मार्क्स 130 है, ये मान लो बॉर्डर एरिया से है। अब आप बोलोगे इतने मार्क्स होते नहीं है, होते हैं उनके, आप देख लेना, मैं खुद जुड़ा हूँ उनके व्हाट्सअप ग्रुप से, तब मैंने देखे 140 नंबर है भाइयों के। और आप मतलब ये यकीन नहीं कर सकते कि इतने मार्क्स हो सकते हैं। बाकी उनकी कट ऑफ कम जाती है, इनका ये रीज़न है कि उनका मतलब आरक्षण अलग से मिलता बॉर्डर का, और जो वो जनरल एरिया में आते हैं वो अलग से, ठीक है। तो मान लो 130 है, और मान लो कि उसने CSF फर्स्ट पे लगा रखी है, ठीक है। और मान लो कि अपनी जो जनरल एरिया 80 कैटेगरी है, उसकी मान लो CSF कट ऑफ 129 गई है, तो वो किस में काउंट होगा? वो ओनली 80 कैटेगरी जनरल एरिया में काउंट होगा। तो इस पर भी मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि अभी कट ऑफ कहाँ मतलब डिजर्व करती है, ठीक है। एक सवाल ये हो गया आपका। अब दूसरा, अब तो ये बात कर ली कि जो लो कैटेगरी से अपनी अपर कैटेगरी में आएंगे, वो बता दी मैंने। अब मैं बात करता हूँ जो अपर कैटेगरी से लो कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि मान लो किसी ने UR कट ऑफ पार कर रखी है, मतलब 80 कैटेगरी का है, वो UR की कैटेगरी में है, और फिर वो ये मान लो कि अपना किस में आएगा? 80 कैटेगरी में आएगा। तो वो कितने कैंडिडेट हैं 80 के जो कि UR की कैटेगरी में है? तो आपने देखा होगा जब आपका रिजल्ट आया था, तो उसमें ये मान लो कि एक अलग से मतलब बॉक्स था इसी प्रकार से, ठीक है। वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें दिया गया है, देखो UR के जो कैंडिडेट हैं, मतलब 34,000 के लगभग जो कैंडिडेट हैं, वो उनमें जो स्टार लगा है, स्टार का मतलब ये है कि नीचे जो लाइन लिखी है वो पढ़ना आपको। देखो इसमें इंक्लूड EWS के इतने हैं, SC के इतने हैं, ST के इतने हैं, OBC के इतने हैं, ठीक है। इसमें 80 के कितने हैं? मतलब अपने 2500 के लगभग अपने 80 के हैं कैंडिडेट, ठीक है। इनका मतलब कितना परसेंट है, मैंने परसेंट निकाल लिया प्रॉपर्टी से। अगर आपको डाउट है तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकाल के इसको मतलब अगर परसेंटेज निकालोगे तो ये मान लो कि 7% कैंडिडेट आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 7% कैंडिडेट है जो SC के हैं जो जनरल में चले गए, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7% कैंडिडेट हैं। अब आप बोलोगे 7%, आपको क्या पता 7% ही है? तो इसमें साफ साफ देखो, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। ये दिमाग अगर आप लगाओगे तो ये मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो UR के कैंडिडेट हैं जिसमें स्टार लगा हुआ है,
ठीक है। ये मतलब 35,000 के लगभग है, मोटा मोटा मान लेते हैं 35,000 के लगभग है। इसमें से 2500 के लगभग 80 कैंडिडेट है, ठीक है। अगर इनका परसेंटेज निकालोगे 80 कैंडिडेट, ये 7% निकल के आते हैं, ठीक है। और ये ओवरऑल है, मतलब ऑल इंडिया पे, तो हम 7% ही राजस्थान के मान सकते हैं, ठीक है। मान लो कि राजस्थान के 990 कैंडिडेट हैं, मान लो नहीं है ही यूआर के, ठीक है। इनमें मतलब कितने कैंडिडेट हैं जो कि 80 के हैं 990 में से, अगर इसका 7% निकालें, ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन आती है कि ये मान लो कि मोटा मोटा 70 कैंडिडेट आते हैं। मतलब 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल में अभी काउंट है। अब आप बोलो कि जनरल में काउंट है, वो जनरल में रहेंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जनरली कट ऑफ बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिक अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो वो ये मान लो कैटेगरी में कितने आएंगे, उनको तो मतलब बाद में इंक्लूड करेंगे कितने आएंगे, लेकिन पहले पहले 7% जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, देखो मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है यहाँ पे, ये लाइन आपको समझ में आ गई कि मैंने पहले ये समझाया कि 7% है, ठीक है। अगर यूआर के साथ 990 कैंडिडेट है, उसमें 7% लगभग होता है 70, ठीक है। 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपने 80 कैटेगरी के हैं और जनरल में चले गए, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि अगर आप ऐसी कैटेगरी से हो तो आपको पता है कि 418 कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से पास हुए हैं जो कि कैटेगरी में पास हुए हैं, ठीक है। और वो जो जनरल में पास हुए हैं वो अलग से हैं, ठीक है। जब आप जनरल के जो कैंडिडेट देखो उसके आगे थोड़ा स्टार वगैरह लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि इसमें SC ST के ये इंक्लूड है, OBC वगैरह के इंक्लूड है। क्योंकि आपको पता है जनरल में हमेशा वही कैंडिडेट आते हैं जिनके मतलब हाई मार्क्स होते हैं अपनी कैटेगरी के। जो भी मान लो कि ऐसी कैटेगरी के उसके मान लो कि हाई मार्क्स है, वो जनरल में चला गया, जो कि जनरली का टॉप पार करके, ठीक है। और बाकी जनरल में वो आते हैं जैसे कि अपने ब्राह्मण आते हैं, बनी आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर से फौज पुलिस की तैयारी नहीं करते, तो वो ये मान लो कि प्रॉपर से इनकी सीट कौन रोकता है, इसकी सीट रोकता है OBC SC ST वाले, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 70 कैंडिडेट और जोड़ें तो ये मान लो कि 488 हो जाता है, ठीक है। इसको मोटा मोटा मान लेते हैं 490, ठीक है। मान लिया, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए 490 कैंडिडेट मैं मानता हूँ कि 80 के है। अगर आप सहमत हो तो मतलब एक बार लाइक करें और मतलब कमेंट में बताएं कि हाँ भाई आपसे सहमत हो कि इतना कैंडिडेट तो है आराम से। और अगर सहमत नहीं हो तो मैं अपने नंबर देता हूँ, आप मतलब मुझे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है। तो प्रॉपर से मान लो कि आप मुझे बताना कि, क्योंकि मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि अब जो NCB SC जो NCB और SSF की कट ऑफ है, उसमें जो कैंडिडेट हैं वो भी बाहर हैं। क्यों? जो 418 हैं उनमें से बाहर हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ जैसे कि NCB की लगी है। मैं बताता हूँ आपको आगे, देखो NCB और SSF की कट ऑफ से बाहर होने वाले कैंडिडेट वो कितने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि NCB कट ऑफ है 131.67, ये SC की है, ठीक है, SC कैटेगरी। SSF की 140 कैंडिडेट हैं और NCB में 108 है, कट ऑफ है 134, ठीक है। तो इसमें मतलब 4 गुना है, 4 गुना। तो ये मान लो कि जो कि इसमें कैंडिडेट हैं वो ये मान लो जो बाहर होंगे इस कट ऑफ से, ठीक है। ज़्यादातर तो ये मान लो इस कट ऑफ में आ ही जाएंगे, क्योंकि इतने जो हाई मार्क्स वाले हैं वो उनका मतलब मेडिकल में इतना मतलब अच्छा नहीं होता। मैंने खुद देखे हैं कि जिनके मार्क्स ये मान लो 135 थे, 140 थे, वो बाहर हुए हैं मेडिकल में, ठीक है। मैंने खुद देखे, कोई कई ये मान लो ज़्यादातर तो आंखों में हुए हैं, कोई मतलब किसी और पॉइंट में है। ये मान लो कि ये 80% बात सत्य है। अगर इसमें सहमत हो तो आप मतलब एक बार बता सकते हो, अगर सहमत नहीं हो तो इसमें भी मैं कैलकुलेशन लास्ट में निकाल दूंगा, ठीक है। तो NCB मतलब 108 कैंडिडेट है, 140 जो SSF की कट ऑफ में आ रहे हैं, तो वो तो ये मान लो कि NCB की अपनी पोस्ट कन्फर्म समझो, ठीक है। क्योंकि जो लास्ट में जो ऊपर लेवल की कट ऑफ है वो बहुत कम बढ़ती है। जैसे मान लो जितनी पहले बढ़ चुकी है वो ये मान लो इतनी बढ़ती, तो ये मान लो 135 के लगभग ये मान लो कि अपना NCB वाले मतलब अपना शेप मान सकते हैं, 135 नहीं तो 36 मान लो, इतने मान सकते हैं। तो जो SSF की कट ऑफ में तो बहुत कम बाहर होंगे, और जो SSF कट ऑफ से बाहर होंगे वो NCB में आके अटक जाएंगे। तो ये मान लो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो इसमें मतलब जो कि इसमें मतलब बाहर होंगे तो वो ये मान लो कैटेगरी में आएंगे, तो इनका इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आगे इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और क्या इनमें सभी कैंडिडेट राजस्थान के, ये बात भी गलत है। क्योंकि जो राजस्थान के, मैं इनको नेगलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं ये ऑल इंडिया पे है, ये सभी राजस्थान के नहीं है। अगर राजस्थान के इनमें हैं तो ये मान लो कि सभी जो आसपास के एरिया जैसे कि यूपी के ज़्यादा, इसमें हरियाणा के भी ज़्यादा, राजस्थान के भी ज़्यादा, MP के भी ज़्यादा, बिहार के भी ज़्यादा, तो इनको मतलब सभी को कॉम्बिनेशन में है। तो अगर इनका परसेंटेज निकाले तो ये मान लो राजस्थान के 10 या फिर 15 या 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो ये मान लो कि इनको मैं एक बार नेगलेक्ट कर देता हूँ। अब आप बोलोगे मेडिकल पास कैंडिडेट भी तो इसमें इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इसको भी मैंने इंक्लूड किया है। जैसे कि मेडिकल पास परसेंटेज कितना है, मैंने प्रॉपर तरीके से पोल करवाया था, ग्रुप में भी करवाया था और अपना जो भी अपने व्हाट्सअप ग्रुप है उनमें भी करवाया था। प्रॉपर कैलकुलेशन ये निकल के आएगी 75% कैंडिडेट है जो कि मतलब ओवरऑल दोनों सेंटरों पर फिट हो रहे हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, एक तो जोधपुर में है, एक अपना अजमेर में। अजमेर वाला थोड़ा टफ हो रहा है, तो उसमें ये मान लो कि रेशियो आ रहा है 60% तक, 60 या फिर 70% तक आ रहा है। अगर इससे सहमत हो तो आप मतलब एक बार बता सकते हो। और बाकी अगर
जोधपुर मेडिकल सेंटर है, मेरा भी था 20 जुलाई को था, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके कैलकुलेशन निकाल के आया है 80%। ठीक है, तो यहाँ पे 60 से 70 आ रहा है और यहाँ पे मान लो 80% आ रहा है, तो इसमें मतलब 20 का सा लेंगे तो हमें 75% ओवरऑल कैंडिडेट है जो कि पास हो रहे हैं। अब कुछ बोलोगे भाई हमारे सेंटर पे तो ज़्यादा हो गए फेल और हमारे सेंटर पे तो मतलब कम हुए हैं, तो इस प्रकार से ये मान लो कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, क्योंकि जो बंदे हैं वो उनका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लो मेरा 20 जुलाई का था, 20 जुलाई वाले दिन अच्छे खासे बंदे मतलब पास हो गए, और जबकि जो कि मेरे से पहले दिन था उसमें मान लो 60 में से 17 बंदे फिट हुए थे, जो कि मेडिकल था उसमें 17 बंदे फिट हुए थे, फिर रीमेडिकल में फिट हो गए, वो बात अलग है। तो वो मतलब जो कि कैंडिडेट है उन पे निर्भर करता है किस प्रकार से कैंडिडेट आ रहा है। तो अगर आपके मतलब जो भी ग्रुप में जो आपका मतलब मेडिकल हुआ था उसमें जो बैच है, बैच में मतलब अच्छे खासे बंदे थे, तो अगर आपका मतलब रेशियो अच्छा खासा रहा होगा और किसी का कम रहा होगा, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन मतलब प्रॉपर तरीके से मैंने पोल भी करवाया, इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, तो आपको ये मान लो 75% ये ओवरऑल निकल के आता है। इससे सहमत तो होंगे और कुछ मान लें कि इसमें मान रहे हैं कि अपना 80% है, कुछ मान रहे हैं कि इसमें मतलब 70% है, तो मतलब प्रॉपर तरीके से इनका मतलब 20 का से लेके मैंने 75% कर दिया है। ठीक है, अगर इसमें आप अगर कोई एतराज़ है तो एक बार कमेंट करके बताइए, मैं प्रॉपर तरीके से आपको ये मतलब अच्छे से मतलब ये बता दूँगा इस प्रकार से ये चल रहा है। ठीक है, अब मतलब आपको यकीन नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने रीमेडिकल का डाटा उठाया, जिस जिस भाई से बात हुई प्रॉपर तरीके से मतलब 3-4 मतलब जो भी प्रॉपर है उनका मतलब डाटा उठाया, ये जोधपुर का है। तो इसमें अगर कैलकुलेशन निकालोगे लास्ट में ये 75% निकल के आएगा, तो ये है कि प्रॉपर से इतना ही डाटा है और इसी प्रकार से ये रेशियो है, मान सकते हो आप प्रॉपर से। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर कुल कैंडिडेट हैं, कुल कैंडिडेट कितने माने मैंने 490 है। ठीक है, 418 तो वैसे थे और कुछ जो जनरल में गए हैं वो भी थे, और जो कि कुछ हैं जो कि जनरल एरिया से जनरल एरिया में आएंगे अपने बॉर्डर एरिया से। ठीक है, वो भी इंक्लूड है इसमें, वो तो पहले इंक्लूड हो गए 418 में, और फिर मतलब उनको मतलब बाहर भी होना, वो भी आगे मतलब फैक्टर इसमें निर्धारित होगा। ठीक है, तो कुल कैंडिडेट हम 75% निकाले तो 370 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये मान लो कि अभी अवेलेबल है। तो ये अगर कुछ मानते हैं कि 300 है, कुछ मानते हैं कि 350 है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कि अपना एनसीबी एसएसबी कट ऑफ से बाहर होंगे वो भी कैटेगरी में आएंगे ना, और जो जनरल की कैटेगरी से बाहर होंगे वो भी इसमें आएंगे, तो प्रॉपर तरीके से ये मान लो कि 370 ये डाटा आराम से बैठ जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें मतलब कम या ज़्यादा करना चाहो तो इसमें अपने कट ऑफ उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना, लेकिन मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ कि इतने कैंडिडेट तो आराम से फिट है। प्रॉपर जैसे मैंने भी मेडिकल दिया, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये नहीं कि प्रॉपर जैसे ऐसा ही कोई मतलब वर्दी में आके वैसे ही वीडियो बना दिया कि हाँ इतने परसेंट हो गए, उनकी बात पे मतलब यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने खुद मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस पर मैंने काम किया, प्रॉपर से ये डाटा इकट्ठा किया कि इतने परसेंट कैलकुलेशन निकल के आ रही है। ये मतलब पोल वगैरह भी करवाया, तो वहाँ पे जो सब भाइयों की सहमति है उसी सहमति से ये मान लो 75% जो कि रेशियो है, एब्सेंट और प्रेजेंट सब कुछ निकाल के ये मान लो 75% कैंडिडेट पास हो रहे हैं मेडिकल में। ठीक है, तो उसका ये मान लो 370 कैंडिडेट ऐसी के ऐसे हैं जो कि जनरल एरिया से हैं, आराम से ये मान लो कि अपने मेडिकल क्लियर किया उन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई आपने ओनली डाटा लाए हो, अब आपका डाटा कहाँ है, आपका डाटा क्या कहता है, उसमें मतलब कितने कैंडिडेट है आपके पास की कितना डाटा है। हमारे पास सीधी बता देता हूँ 220 डाटा है। ठीक है, 220 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने डाटा दिया है। आप भी पता है कि इतना डाटा बहुत है, ज़्यादा आना ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन प्रॉपर से दोनों भाइयों ने जो मैंने बताया शुरुआत में अच्छी मेहनत की, प्रॉपर से ये डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है। तो ये मान लो 220 का डाटा हमने आसानी से प्राप्त कर लिया, इतना आसान भी नहीं था लेकिन इतना तो था कि हाँ प्राप्त हो गया। तो अब आप समझ सकते हो कि 370 तो इसमें आराम से हो सकता है। इसमें मान लो कि 150 कैंडिडेट तो ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जिन्होंने डाटा नहीं दिया। अब डाटा किन्होंने नहीं दिया ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले लिस्ट देख लेते हैं डाटा में कौन कितने कैंडिडेट किस में क्या ज़्यादा है। ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर तरीके से डाटा इकट्ठा किया गया है। शुरुआत कहाँ से हुई है ये कट ऑफ मैं बता देता हूँ, 112.65 है। ठीक है, एससी कैटेगरी की। ठीक है, 112 पॉइंट कितनी है, 65, ये कट ऑफ है। तो इसमें हमारे पास डाटा कितना है जो कि 13 से कम है। 13 से कम डाटा ओनली 6 जनों का है। क्या आप जानते हैं कि ये 6 बंदे ही हैं जो कि अपना मतलब जो कि 13 से कम है, मतलब 12.65 कट ऑफ है, उससे ये मान लो कि 13 से कम है। क्या 6 है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी जानते होंगे यहाँ पे जहाँ कट ऑफ लगती है वहाँ पे गुच्छे में मतलब बल्क में अपने जो कैंडिडेट होते हैं, ये आप भी जानते हैं, और आपने मतलब पिछली भर्ती या फिर और कोई भर्ती का एक्सपीरियंस है, तो इसी आधार पर आप भी बता सकते हो। जैसे जैसे कट ऑफ ऊपर बढ़ती है तो मतलब कुछ पॉइंटों में अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंटेंट बाहर हो जाते हैं, ये भी आप समझ सकते हो। तो इतना डाटा है, मतलब ज़्यादा डाटा कौन सा नहीं है, ये डाटा वो नहीं है जिनका मतलब मार्क्स कम है। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी कि मान लो किसी के मान लो कि 112.63 तो कट ऑफ है, ठीक है, ये मान लो किसी के 112.70 है, तो वो तो आस छोड़ दी कि हाँ हमारा तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने प्रॉपर ना तो डाटा दिया है, मेडिकल देने गया है या नहीं देने गया ये तो बात अलग है, और प्रॉपर तरीके से मान लो वो स्टडी में लगा है। तो उन्होंने मान लो सोशल मीडिया से अभी थोड़ा मतलब डिस्टेंस बना लिया कि हाँ प्रॉपर से मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँगा, प्रॉपर से मान लो पढ़ाई करूँगा, तो उन्होंने ये डाटा नहीं दिया है।
ठीक है। और बाकी इसमें मान लो कि मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर्टी से लास्ट हाईएस्ट नंबर कितने हैं। हाईएस्ट मान लो इसमें तो 219 ही मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन अभी तक डाटा 220 का आ गया है और एक कैंडिडेट है, ठीक है। उसके मान लो कि 116 के लगभग है, तो वो भी है मान लो कि इसमें नीचे वाले डाटा में आता है, ठीक है। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं, जैसे कि मान लो 135 प्लस, 135 प्लस कितने हैं, देखो आप इसमें देख सकते हो 135 प्लस मात्र 8 हैं। समझ गए आप कि मतलब जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं वो भी डाटा नहीं दे रहे हैं। क्या पता है कि ये 135 प्लस 8 ही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने NCBSS कट ऑफ में देखिए कितने कैंडिडेट पास हैं और वो जनरल में गए हैं, वो भी अलग है। तो इनको मतलब कैलकुलेशन ये निकल के आती है कि प्रॉपर तरीके से मतलब 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डाटा नहीं दिया है। तो ये मान लो कि उसमें 100% है, तो 100% में 50% तो ये मान लो कि वो हैं जिनके मार्क्स कम है, और 50% वो है जिनके मार्क्स ज़्यादा है। और डाटा किन्होंने दिया, डाटा उन्होंने दिया है जिनके मार्क्स कट ऑफ से ये मान लो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतने मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर किसी के ज़्यादा हैं, जैसे 130 प्लस है, वो डाटा कम देना चाहेगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें बीच में जाओगे तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा डाटा है, जैसे 123 है, 122 है, 121 है, इनका डाटा कुछ ज़्यादा ही होगा। देखो इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमने जो डाटा इकट्ठा किया है ये डाटा है, ओके। अब बात करते हैं इसमें मतलब प्रॉपर से कैलकुलेशन क्या निकल के आती है। जो कैलकुलेशन निकल के आई वो प्रॉपर से मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब 113 से नीचे मात्र 6 कैंडिडेट है। 6 कैंडिडेट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मात्र 113 से कैंडिडेट नीचे 6 ही हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये मान लो कि आप इस डाटा को डबल कर सकते हो अपनी जो कि सहूलियत के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें आप आराम से डबल इस प्रकार से कर सकते हो, जो कि कम डाटा है वो ये मान लो कि अपना जिसके पास कम मार्क्स हैं वो ये मान लो अपना डाटा शेयर ही नहीं करना चाहता। कुछ कैंडिडेट ग्रुप में भी हैं जो अपना डाटा शेयर नहीं करते, लेकिन वो कट ऑफ के बारे में जरूर पूछते हैं कि हाँ भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, बार बार पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन अपना मार्क्स नहीं बताते कि कितने मार्क्स हैं उनके। क्यों? क्योंकि प्रॉपर से ये रीज़न है, या तो उनके ज़्यादा मार्क्स होते तो वो पूछते नहीं। उनके मतलब एवरेज से कम, मतलब जैसे कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इतने ही ज़्यादा है, वो ये मान लो कि बार बार सवाल पूछते हैं। जबकि जिनके 5 या 6, 7, 8 जितने मार्क्स है वो प्रॉपर से अपने नंबर ही बताएगा और फिर अपनी कट ऑफ पूछेगा कि हाँ कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। 114 से 21 है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एनालिसिस खुद कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल यही निकल के आता है कि इतने कैंडिडेट हैं, 121 से नीचे हैं 110 कैंडिडेट, ठीक है। तो हम इस डाटा को मतलब डबल मान सकते हैं, ठीक है। डबल इस प्रकार से मान सकते हैं, मान लो कि आप इसमें से ये वाला डाटा तो डबल नहीं मानो, लेकिन इससे ऊपर वाला डाटा तो आराम से डबल मान सकते हो कि यहाँ पे जो बल्क में कैंडिडेट है, जहाँ 113, 114, 115 में ये मान लो कि बल्क में कैंडिडेट है। मैं ये मान लो ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि भाई मैं मतलब अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं जो स्टेट का है मतलब सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट से रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम हुई, तो वो प्रॉब्लम रिलेटेड उन्होंने मतलब मुझसे पूछा है कि मतलब मैंने स्टेट का लगा दिया कि जो ऐसी सर्टिफिकेट है वो सेंटर का मैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अब लगा दूँ क्या। तो ये है कि मतलब फिर मैंने उनसे मार्क्स की पूछे कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, तब उन्होंने बताया कि मेरे मार्क्स 114 है, 113 है, 112 है। ऐसे बहुत कैंडिडेट है, मैं उनको जानता हूँ पर्सनल तौर पर, जिनके 115 नंबर है, 114 नंबर है और अभी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो किसी ग्रुप से जुड़े हैं ना मतलब अपना डाटा शेयर कर रहे हैं। बस उन्हें जानता हूँ, तो मैंने खुद पर्सनली उन्हें पूछ लिया कि भाई आपके इतने मार्क्स है, वरना तो वो मार्क्स बताते नहीं। तो आप समझ गए होंगे ये डाटा मतलब जो कि 220 का कैंडिडेट का डाटा है, और उसमें ये मान लो कि जो 100-150 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डाटा अभी आ सकता है प्रॉपर तरीके से। हमने ये मान लो कि 220 कैंडिडेट का डाटा अचीव कर लिया, तो ये 150 का तो और कर सकते हैं आराम से। अपना ये सवाल है कि अब कैंडिडेट कितने को बाहर करना है। ये मान लो मैंने प्रॉपर्टी से इतना तो बता दिया कि ओवरऑल इतने कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 209 वैकेंसी है, इसमें 370 में से माइनस करेंगे तो 161 कैंडिडेट हैं जिनको बाहर करना है। तो ये 61 कैंडिडेट कौन से हैं, मतलब इन भाइयों के लिए दुख भी होता है, क्योंकि मैं खुद बाहर हुआ हूँ पिछली भर्ती में। तो ये मान लो कि इनसे रिलेटेड इस प्रकार से दुख होता है कि ये मतलब मुझसे पर्सनली तौर पर जुड़े हैं, फिर भी ये मान लो कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए कहना चाहूँगा कि भाई हिम्मत नहीं आनी है, आपको प्रॉपर से तैयारी करनी है, अभी से तैयारी करनी है कट ऑफ देखने के बाद में। अगर थोड़ा सा विश्वास करते हो मान लो ये कट ऑफ देख के अगर आप तैयारी करोगे तो आपका मतलब कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। अगर आपका फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, मान लो ये मेरी कट ऑफ से आप बाहर हो रहे हो, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रॉपर्टी से मतलब मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, एसएससी जो कट ऑफ निकालेगी प्रॉपर से ये अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। ये अनुमान ये मान लो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो प्रॉपर से आपको मतलब अभी से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। आप ये मान लो कि रेड जो एरिया है, रेड अलर्ट में वहाँ पे आ रहे हो, तो ये मान लो कि प्रॉपर से पढ़ाई अगर अभी कंटिन्यू करोगे कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। ये मान लो कि अगर 1 महीने भी और तैयारी करते हो आप, फिर आपकी कट ऑफ आती है, ये मान लो कि 10-15 दिन में आने के विचार है कि हाँ आ जाएगी जल्दी कट ऑफ की वीडियो, सॉरी कट ऑफ वीडियो नहीं, जो अपनी फाइनल कट ऑफ जल्दी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मतलब कट ऑफ आएगी तब आपको इतना दुख नहीं होगा, कि आपको पहले से ही चेतावनी होगी हाँ मैं कट ऑफ से बाहर हो सकता हूँ, मुझे मतलब इतना लग रहा है, ठीक है।
तो हमें ये मान लो कि 161 कैंडिडेट को बाहर करना है। तो अगर हम इसमें से 20 कैंडिडेट ऐसे मान लें कि जो कि फिर से मान लो कि जो जनरल से ऐसी कैटेगरी में है, वो ये मान लो कि 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपनी जनरल एरिया में चले जाएंगे, या फिर अपनी उनकी पोस्ट प्रेफरेंस मान लो बीएसएफ होगी, ठीक है, और उनके अच्छे खासे मार्क्स होंगे तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे। ये मान लो किसी भाई की बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ कि उन्होंने मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस से अपनी गलत डाली है, उनको भी जानता हूँ, और उनको भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब अच्छी खासी मतलब मार्क्स है और फिर भी मान लो कि गलत प्रेफरेंस डाली है। 140 नंबर है एक बाइक के, उन्होंने बीएसएफ डाल रखी है, ठीक है, ऐसी कैटेगरी से है, तो ये मान लो प्रॉपर से उन्हें मिलेगी क्या, मिलेगी बीएसएफ, वो भी यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये है कि 20 कैंडिडेट तो ऐसे आराम से निकल जाएंगे। तो हमें बाहर करने हैं मतलब 140 कैंडिडेट आराम से बाहर करने। ये मान लो कि आप मान सकते हो नहीं, और डाटा भी कहता है प्रॉपर से 140 कैंडिडेट को तो बाहर प्रॉपर से करना ही करना है, क्योंकि जो कि अपने जो बॉर्डर एरिया वाले हैं वो भी तो जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो आ तो पहले भी चुके हैं लेकिन उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार से मान लो प्रॉपर से यही होगा कि आपने 140 कैंडिडेट बाहर करने हैं। तो 140 कैंडिडेट को बाहर करना है, तो ये मान लो कि आपको कितनी कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, उस लिस्ट हिसाब से आप बताता हूँ। ये लिस्ट है, मैंने पहले बताया कि कम जो मार्क्स है वहाँ पे मान लो कि गुच्छे में जो कैंडिडेट होते हैं तो उनको मैंने डबल मान लिया है, प्रॉपर तरीके से डबल मान लिया। तो ये मान लो कि अपने कैंडिडेट बाहर करने हैं 140, ठीक है। तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन ये निकल के आया इसमें जो कि डाटा है उसके आधार पे ये निकल के आया कि प्रॉपर तरीके से ये मान लो कि अपना अगर डबल माने जो कि अपने कैंडिडेट है पहले वाले, ठीक है, उनको डबल ही मान ले, तो ये मान लो कट ऑफ यहाँ पे लगती है, ठीक है। ये नहीं बता रहा कि ये कट ऑफ यही लगेगी, ये नहीं, मतलब ये प्रॉपर से ये कैलकुलेशन है कि आपके 119 वाला आराम से सेफ है। उस हिसाब से 140 कैंडिडेट बाहर करने हैं, तो इसमें 119 वाला भाई जो भी है वो आराम से सेफ है। ये नहीं कर रहा कि 118 वाला सेफ नहीं है, 118 वाला का भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा संशय में, उनका मतलब 90% चांस है, बाकी 100% चांस बन रहा है। 119 वाले कैंडिडेट का आराम से 100% चांस बन रहा है। आप बोलोगे इतनी कट ऑफ किस प्रकार से जा सकती है, मैंने एनालिसिस किया प्रॉपर से, आप ये डाटा निकाल सकते हो। 140 कैंडिडेट अगर बाहर करने हैं तो वो जो डाटा नहीं है वो प्रॉपर से ज़्यादातर वही नहीं है जिनके कम मार्क्स है। आपने देखा होगा ये 12.65 से 13 के बीच में मात्र 6 कैंडिडेट हैं, जबकि पॉसिबल ही नहीं है कि 6 कैंडिडेट हैं, उससे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन निकल के आया कि आपकी कट ऑफ मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें मैं निकालूँ तो अभी 63 गई है। तो इसमें अगर मैं प्रॉपर तरीके से कट ऑफ निकालूँ तो इसमें आप 6.5 प्लस जोड़ सकते हो, ठीक है। ये कट ऑफ मतलब बढ़ेगी, ये तो अंदाज़ा हो गया अपने डाटा के हिसाब से। अब 2021 का डाटा क्या कहता है उसके हिसाब से बताऊँगा आपको। 2021 के डाटा में के आधार पर बताएं तो एससी कट ऑफ कितनी बढ़ी थी, 6.4% मतलब 100 के हिसाब से बढ़ी थी। 2021 की भर्ती में 3 गुना बुलाए थे, ठीक है। तो इस बार मतलब अगर किसी भाई से पूछो तो इतनी कट ऑफ तो इतने परसेंट कट ऑफ तो बढ़ेगी नहीं, ये तो सभी बता सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 3 गुना थे, इस बार 2 गुना है, ठीक है। उस हिसाब से देखिए डाटा के आधार पर बता दिया मैंने कि 6.35 के लगभग ये मान लो कट ऑफ बढ़नी है। ये मान लो 6.35 नंबर जिसके एक्स्ट्रा हैं उससे मतलब ज़्यादा है, जैसे कि 6.40 हो या फिर 6.45 हो, वो एकदम सेफ है, उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने पिछली भर्ती का अनुभव है और इस भर्ती का प्रॉपर से अनुभव है, किस प्रकार से कट ऑफ एनालिसिस किया है, फिजिकल की भी किया है, मेडिकल की भी है, फाइनल भी किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मान लो कि जो डाटा है उसके आधार पर मैंने बता दी कि जो डाटा के आधार पर इतनी कट ऑफ इंक्रीज होगी। लेकिन इस बार 2 गुना तो हर कोई बता सकता है कि पिछली बार 6.4% बढ़ी थी, तो इस बार मतलब लगभग 4% के लगभग बढ़ेगी आराम से, मोटा मोटा। अगर वैसे भी अगर कोई तुक्का भी लगाए तो वो ये मान लो कि पिछली बार 6.4 बढ़ी थी, इस बार 4% बढ़ने के चांस आराम से हैं, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा है कि 4% बढ़ सकती है, क्योंकि 2 गुना है, पिछली बार 3 गुना थे तो इतने। तो अगर 160 का 4% निकाले तो 6.4 नंबर आते हैं, ठीक है। 6.4 मैंने कट ऑफ कितनी बताई डाटा के आधार पर, 6.35 के लगभग वो डाटा है। उसमें मतलब कैलकुलेशन करके मैंने प्रॉपर से ये मान लो कि 5 या 6 पेज तो आराम से भर दिए थे कि इस प्रकार से मतलब कट ऑफ एनालिसिस करी थी उस टाइम, और 2 दिन आराम से लगे। तो ये मान लो कि कुछ सोच समझ के निर्धारित किया मैंने, और आप समझ सकते हो। तो इसमें मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब प्रॉपर तरीके से ये मान सकते हैं कि आप जो 2021 की भर्ती का डाटा भी यही कहता है कि 6.4 के लगभग कट ऑफ बढ़ेगी एससी की, और अपना जो कि डाटा हमने कलेक्ट किया 220 कैंडिडेट का उसमें मतलब 6.35 आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से इसमें ये मान लो कि 6.35 वाला आराम से सेफ है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर 12 पॉइंट ये मान लो कि अपना 112.65 में अगर आप 6.35 के मतलब ऐड करोगे तो ये मान लो 119 वाला ये आराम से सेफ है। इसमें मतलब जोड़ोगे तो ये मान लो कि 119 वाला 100% सेफ है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब अगर ये मानते हो आप, मान लो 118 वाला कैंडिडेट भाई बोलेगा कि मैं मतलब कट ऑफ से बाहर हो गया तो क्या मैं मतलब फाइनल में बाहर जाऊँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने कट ऑफ बताई मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो ये मान लो कि कट ऑफ 118 भी रह सकती है। तो वो ये मान लो कि मैंने 100 मतलब जो कि 6.35 कट ऑफ बताई है कि इतनी बढ़ सकती है। तो इसमें आप ये मान सकते हो कि हाँ 6.35
6.35 में ये मान लो कि ये कट ऑफ 6 भी रह सकती है, और बाकी इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हो सकता है। इंक्रीज़ तो नहीं होगा, लेकिन जो कट ऑफ बताई मैंने हाइस्ट बताई है। क्यों बताइए ये हाइस्ट? इसलिए बताइए कि जो भाई हैं जिनके मार्क्स कम है वो अभी पढ़ाई में लग जाए, मतलब फिर उनको झटका महसूस ना हो कि भाई मैं फाइनल में बाहर हो गया। मैंने कट ऑफ की वीडियो देखी, उसमें मतलब मुझे 2 ही नंबर इंक्रीज़ बताई कि 4 नंबर इंक्रीज़ बताई कि 4 इंक्रीज़ होगी, मेरे 5 नंबर ज़्यादा थे, तो मैंने पढ़ाई की नहीं, और मेरे एक महीना तो वैसे बर्बाद हो गया, उससे पहले और टाइम बर्बाद हो गया, तो मैं कहीं का नहीं रहा। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर चाहिए, मान लो कि हाईएस्ट मान सकते हो इतने नंबर तो इंक्रीज़ होगी। ये डाटा ये मान लो कि मैंने भी खुद एनालिसिस किया, ग्रुप में जो 80 कैंडिडेट हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं, जो कि पिछली भर्ती का अनुभव रखते हैं 2018 की भर्ती का अनुभव रखते हैं। कुछ तो कैंडिडेट ऐसे हैं इस बार एज में छूटती, तो 2015 की भर्ती देखने वाले कैंडिडेट भी ये मान लो कि ये मान लो कि अपने ग्रुप में जुड़े हुए थे, ठीक है। उनसे मैंने प्रॉपर बात किया कि किस प्रकार से मतलब वो क्या मानते हैं। और कुछ भाई हैं जिनको मतलब देख के लगता है कि भाई ये मतलब क्या कर लेगा, क्योंकि उन्होंने भर्ती का अनुभव है, 2018 भर्ती का अनुभव है, फिर 2021 की भर्ती का अनुभव है, फिर 2022 की जो भर्ती है उसका भी अनुभव, फिर भी वो पूछते हैं कि भाई कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। मुझे एक बार तो उन पर गुस्सा आता है कि क्यों आपने किया, क्या सबक क्या लिया अपने, जो कि आप बाहर हुए कहीं किसी भी मतलब चीज़ में जो भर्ती देखी उसमें किसी भी माले प्रोसेस में बाहर हुए, तो आपने कुछ सबक तो लिया होगा उनसे। तो प्रॉपर से अगर आपने पिछली भर्ती देखी है, ठीक है, प्रॉपर से मान लो कि आपको 6.35 ये मार्क्स आपको इंक्रीज़ हैं, ज़्यादा हैं कट ऑफ से 80 के हिसाब से, और इसी हिसाब से अपने ओबीसी के और अपने जनरल के यूआर के किसी के भी आप मान सकते, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ 2021 में हुए थे, और इस बार भी मतलब 80 के मैंने बता दिया, 6.35 के लगभग इतने मार्क्स अपने इंक्रीज़ होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कितने होने चाहिए? 6.35 मार्क्स ये मान लो कि इंक्रीज़ मतलब होने चाहिए कट ऑफ के। ये मान लो कि इससे कम भी हो सकते हैं कि हाँ भाई 6 नंबर भी बढ़ गए, मान लो कि पौने 6 भी बढ़ गए, मतलब ये है कि इसमें नंबरों का डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि ये 6 है, ठीक है, तो ये मतलब इसमें ये नहीं कि एक नंबर कम हो गई, एक नंबर ज़्यादा हो गई, तो इसमें नंबरों का डिफरेंस नहीं होगा, पॉइंटों का डिफरेंस हो सकता है। पॉइंटों का डिफरेंस किस प्रकार से, जैसे कि इसमें आधा नंबर कम रह गया, आधा नंबर ज़्यादा रह गया, तो इस प्रकार से डिफरेंस हो सकता है। और इसी हिसाब से देखो, मान लो कि मैंने 80 की कट ऑफ इतनी बताई है, ठीक है, तो ये मान लो कि इसमें आप देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट गई है 80 की, तो इसमें एसटी की तो और भी कम जाएगी, तो इससे एसटी की मतलब और भी कम जाएगी, जनरल एरिया की बात कर रहा हूँ, ओके। और यूआर की मतलब इससे कम है, तो पिछली बार भी कम गई थी, इस बार भी और कम जाएगी। और ओबीसी की इससे थोड़ा सा डाउन मान सकते हो, लेकिन लमसम मान सकते हो कि ओबीसी की भी इतनी बढ़ेगी। अब जो 22 कटों में 12 हो गए, तो उनसे एक बार तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मान लो कि मुझे भी थोड़ा ये लगता है कि हाँ भाई को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसको भी स्वीकार करोगे, तो एक बार इसको स्वीकार के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जिनको ये लगता है कि मैंने कट ऑफ कम बताई है, ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो एक बार ये मान लो कि ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि भाई इस बार मेडिकल फिट होने का रेशियो मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा था या कम था, उसी हिसाब से आप देख सकते हो। और बाकी और कोई डाउट आपके, तो मैं अपने नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, तो उसमें पूछ सकते हो। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, तो इसमें पूछ सकते हो कि भाई इस प्रकार से अपना कैलकुलेशन किस प्रकार से की, मैं प्रॉपर से मान लो कि बता दूंगा आपको। और बाकी किसी से बहस नहीं करनी है, कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपना ओपिनियन साझा करना है, लेकिन बहस नहीं करनी है। लड़ाई वो विचारों की होनी चाहिए, तो ये मान लो कि आप अपने विचार मतलब साझा कर सकते हो। ये नहीं कि भाई आपने गलत बता दिया, गाली गलौज करने लगे। ये मैंने अपने हिसाब से अपने ओपिनियन से बताया कि पिछली भर्ती में मैं फाइनल रहा था, मुझे भी दुख हुआ, तो आपको भी दुख होगा इस कट ऑफ से बाहर हुए, तो ये मान लो कि इससे सबक लेके मान लो कि प्रॉपर से पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्या पता आप फिट भी हो सकते हो। ये अंकित भाटी सर है, जो कि सभी के आदर्श होंगे, क्योंकि आपने मतलब लगभग 19 से पढ़ाई किया लगभग ने, तो ये मान लो कि प्रॉपर से आपको जो कट ऑफ की वीडियो है, तो ये मान लो कि आपको जो कट ऑफ है वो ये देखने को मिलेगी, ज़्यादा कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है इसमें। अगर होगा भी तो ये मान लो मामूली डिफरेंस होगा। और अगर और भी कोई डाउट है तो मैंने बता दिया, ये नंबर है मेरे, प्रॉपर से आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।